साथियों नमस्कार। आज आपका 22 दिसंबर 2025 और आज के न्यूज़पेपर में अंतर जिला जिन भी शिक्षकों का ट्रांसफर जो है किया गया, तो आप लोग का विद्यालय आवंटन, उसके साथ ही विद्यालय में पदस्थापन यानी पोस्टिंग को लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। आज के इस न्यूज़पेपर को आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देखेंगे, तो इसमें अंतर जिला ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर कई सारे यहाँ पर जो नए अपडेट हैं वो भी यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़पेपर के हेडलाइन को आप यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन भी शिक्षकों का अंतर जिला ट्रांसफर जो है किया गया है, तो आप लोग का पदस्थापन यानी विद्यालय में जो पोस्टिंग का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है करा लिया जाएगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संख्या के बारे में भी आपका जिक्र जो है किया गया है कि ये पदस्थापन किन के बारे में आपका जिक्र किया जा रहा है। तो ये जो 27,171 यहाँ पर जो टीचर हैं, तो इन लोग का 31 दिसंबर 2025 तक विद्यालय में पदस्थापित किए जाने को लेकर जो आपका निर्देश है वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है वो दिया गया है। और ये जो 27,171 यहाँ पर जो टीचर हैं, तो इन सभी लोगों का जो प्रखंड है वो भी यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जा चुका है। अब इसको लेकर भी कई लोग यहाँ पर प्रश्न होगा कि जब यहाँ पर प्रखंड आवंटित हम लोग यहाँ पर हो गया है, तो फिर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन में क्यों ये आपका जो है वो शो नहीं कर रहा है, ताकि हम लोग यहाँ पर जो है वो चेक कर सकें कि कौन सा प्रखंड हम लोग यहाँ पर आवंटित जो है किया गया है। देखिए इस बार शिक्षा विभाग की तरफ से थोड़ा सा बदलाव ये आपका जो है किया गया है कि भले ही आप लोग का प्रखंड आवंटित जो है कर दिया गया है, लेकिन इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी आपका जो है वो शो नहीं कर रहा है, ताकि आप जो है वो चेक कर सकें कि कौन सा प्रखंड हम लोग यहाँ पर आवंटित जो है किया गया है। अब यहाँ पर कब अपना जो प्रखंड होगा आप यहाँ पर जो है वो देख सकेंगे। तो देखिए जब यहाँ पर आप लोग का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन में आपका विद्यालय का जो नाम होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो शो करेगा कि फलाने विद्यालय आप लोग को इस तरीके से आवंटित किया गया है। तो फिर उस समय पूरा जो डिटेल होगा आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकेंगे। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है पारदर्शिता को लेकर, क्योंकि पहले भी कुछ इस तरीके से आपके शिकायत हुए थे कि जैसे प्रखंड का नाम वगैरह इस तरीके से आपका जो है वो शो कर दे, तो बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर हैं उस प्रखंड वगैरह में अपना जो कॉन्टैक्ट वगैरह था वो लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है करने लगते थे कि इस प्रखंड, जैसे कोई भी प्रखंड हमको यहाँ पर आवंटित कर दिया गया, तो उस प्रखंड में जो आपका नजदीकी इस तरीके से विद्यालय है, तो उसमें यहाँ पर पदस्थापन को लेकर तो कई तरीके से इस तरीके से जो आपके जालसाज वगैरह थे, तो वहाँ से भी इस तरीके का आपका शिकायत वगैरह होता था। इसलिए इस बार यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से क्या किया गया कि ये जो 27,171 यहाँ पर जो टीचर हैं, इन लोग का प्रखंड आवंटित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी आपका शो जो है वो नहीं कर रहा है। जब यहाँ पर विद्यालय आवंटित हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे पूरा जो अपना डिटेल होगा आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो 27,171 यहाँ पर जो टीचर हैं, तो आप लोग का प्रखंड आवंटित यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा चुका है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं, इनके तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया गया है कि ये जो आपका तय समय सीमा है यानी 31 दिसंबर 2025, तो इस डेट तक यहाँ पर विद्यालय में जो पदस्थापन का कार्य होगा आप यहाँ पर जो है करा लीजिएगा। तो उसके बारे में आपका जो है बतलाया गया है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर बी राजेंद्र सर, इनके तरफ से एक मार्गदर्शिका जो है वो जारी किया गया था। अब यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिएगा, उस मार्गदर्शिका में ये आपका जो है बोला गया था कि इस मार्गदर्शिका के मुताबिक जिन भी शिक्षकों का चुने गए 5 प्रखंडों में यहाँ पर रिक्ति नहीं होगी, उन्हें जिले के अंदर अन्य प्रखंडों में यहाँ पर रिक्ति के अनुसार यहाँ पर जो है भेजा जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर आपका जो है क्या है। देखिए इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आपका यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफर जो है किया गया, अंतर जिला ट्रांसफर करने के बाद आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन जो है हो गया। जिला आवंटन के बाद फिर यहाँ पर आप लोगों से 5 प्रखंड का जो विकल्प है वो यहाँ पर आपको जो है लिया गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आप यहाँ पर ये जो 5 प्रखंड होगा आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर दिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इस 5 प्रखंड में से किसी भी प्रखंड में आपकी रिक्तियां जो है वो नहीं हुई, तब यहाँ पर क्या होगा, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि इस जिले में जिस भी प्रखंड में यहाँ पर रिक्तियां रहेंगी तो वो प्रखंड आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो इसके कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आप यहाँ पर 5 प्रखंड का विकल्प जो है वो सिलेक्ट किए, लेकिन उस प्रखंड में शिक्षकों के यहाँ पर रिक्तियां उपलब्ध नहीं है, तो फिर उस जिले में से कोई भी यहाँ पर जो प्रखंड होगा जिस प्रखंड में रिक्तियां रहेंगी तो वो प्रखंड आप लोग को इस तरीके से आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में हो गया। और आगे एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका बोला गया कि जो शिक्षक प्रखंड का यहाँ पर विकल्प नहीं भरेंगे उनका जिला आवंटन स्वतः यहाँ पर निरस्त जो है कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बोलेंगे कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, तो देखिए कई सारे यहाँ पर जो टीचर हैं, जैसे उनका यहाँ पर कहना है कि जैसे हमारा यहाँ पर अंतर जिला ट्रांसफर जो है कर दिया गया, तो अंतर जिला ट्रांसफर करने के बाद कोई भी यहाँ पर जिला आवंटन कर दिया गया, तो आप यहाँ पर जो है वो सोच रहे होंगे कि जैसे हमें बस अंतर जिला ट्रांसफर से मतलब है उस जिले में कोई भी यहाँ पर प्रखंड मिल जाए, हम यहाँ पर जो है वो संतुष्ट है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 प्रखंड का जो विकल्प होगा हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि जिले में कहीं पर भी मेरा पदस्थापन हो जाए वो हमें यहाँ पर जो है मंजूर है। तो देखिए यदि ये सोचकर आप यहाँ पर इस तरीके से प्रखंड का विकल्प जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे आपका अंतर जिला ट्रांसफर किया गया, अंतर जिला ट्रांसफर करने के बाद आपका जिला आवंटन किया गया, तो वो भी यहाँ पर आपका निरस्त जो है कर दिया जाएगा।
तो इसलिए आप ऐसा जो है गलती मत करिएगा, क्योंकि यदि ऐसा गलती करेंगे तो अंतर जिला ट्रांसफर के बाद भी आप लोग का ये जो ट्रांसफर वाला प्रक्रिया है वो यहाँ पर आपका निरस्त जो है कर दिया जाएगा। जब यहाँ पर प्रखंड का विकल्प आपको यहाँ पर जो है मिला है और भले ही आप यहाँ पर चाहते हैं कि उस जिले में कहीं पर भी हमारा जो है पोस्टिंग हो जाए, तो आप यहाँ पर रैंडम तरीके से भी या फिर आप अपने मन से या फिर मतलब इसी तरीके से 5 प्रखंड का जो विकल्प होगा आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर दीजिएगा। इस 5 प्रखंड में रिक्तियां होती हैं तो इसमें से कोई एक प्रखंड आपको मिल जाएगा, और यदि नहीं रिक्तियां रहती हैं तो इस जिले में से कोई भी जो प्रखंड होगा जहां पर रिक्तियां होंगी वो प्रखंड आप लोग यहाँ पर आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो 5 प्रखंड का विकल्प होगा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना ही होगा। तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब है, फिर उसके बाद आपका जो है वो दिया गया है कि किसी भी प्रखंड या फिर विद्यालय में यदि विषयवार यहाँ पर रिक्ति सीमित रहती है तो इसमें प्राथमिकता के बारे में आपका जिक्र किया गया कि सबसे पहले यहाँ पर जो नियमित शिक्षक होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगा, फिर अंत में यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी के माध्यम से जिन शिक्षकों के यहाँ पर बहाली की गई तो उनको यहाँ पर जो प्राथमिकता होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो दिया जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जो है वो 3 टीचर हैं, अब यहाँ पर आप जो है वो 3 टीचर हैं, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें से कोई एक प्रखंड आप लोग को यहाँ पर आवंटित जो है किया गया। अब इसमें से एक प्रखंड में से यदि मान लीजिए इस प्रखंड में जितने भी आपके विद्यालय हैं सभी विद्यालय में जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की रिक्तियां जो है फुल है। यहाँ पर पता चले कि एक आपका ऐसा विद्यालय है जिस विद्यालय में यहाँ पर क्या है कि एक रिक्तियां आपकी जो है बची है। अब यहाँ पर एक रिक्तियां बची हैं लेकिन यहाँ पर जो टीचर हैं वो यहाँ पर 3 टीचर हो गए, तब इसमें से आपका जो है वो देखा जाएगा कि जैसे यहाँ पर जो नियमित टीचर होंगे तो उनका ही ये जो विद्यालय होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित किया जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर इस विद्यालय में 2 रिक्तियां हैं तब यहाँ पर नियमित जो टीचर होंगे उनका उस विद्यालय में पोस्टिंग होगा, फिर उसके बाद जो विशिष्ट टीचर होंगे उनका उस विद्यालय में जो है पोस्टिंग होगा। यदि मान लीजिए उस विद्यालय में 3 रिक्तियां हैं तब यहाँ पर नियमित टीचर, विशिष्ट टीचर और यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर यहाँ पर बहाल हुए हैं तो उनको इस विद्यालय में जो पदस्थापन होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो दिलाया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से जो आपकी प्राथमिकता है तो इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो देखिए ये जो आपका न्यूज़पेपर है इसमें 2 चीज आप यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ध्यान रखिएगा। एक तो यहाँ पर प्रखंड आवंटन को लेकर कि जैसे 5 में से कोई भी प्रखंड आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो इसको लेकर आप यहाँ पर जो है चिंता मत करिएगा कि हमारा यहाँ पर जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पर आपका नहीं होगा। उस जिले में जिस भी प्रखंड में आपकी रिक्तियां रहेंगी, नॉर्मल सी बात है कहीं ना कहीं आपकी रिक्तियां मिल ही जाएंगी, तो वो जो प्रखंड होगा आपका आवंटित करके जो विद्यालय आवंटन होगा वो यहाँ पर आपका जो है कर दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी यहाँ पर जो समझदारी है आपको यहाँ पर ये जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कई सारे जो अदर स्टेट के टीचर हैं शायद आप ये जो है वो सोच रहे हो कि चलिए मेरा ठीक है अंतर जिला ट्रांसफर कर दिया गया, हम यहाँ पर अपने जिस भी राज्य से आप हैं तो वहाँ से आप जो है वो नजदीक आ गए, तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि कोई भी प्रखंड हम लोग को यहाँ पर आवंटित कर दिया जाए वो हमें यहाँ पर जो है मंजूर है। और ऐसा सोचकर आप यहाँ पर जो 5 प्रखंड का विकल्प है आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो नहीं किए, तब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो ट्रांसफर किया गया अंतर जिला ट्रांसफर, तो जो आपका जिला आवंटन किया गया यानी जो आपका अंतर जिला ट्रांसफर किया गया वो भी आपका निरस्त जो है हो जाएगा। तो इसमें ये जो आपका 5 प्रखंड का विकल्प होगा ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना जो है वो जरूरी है। तो इसलिए अभी ये जो 27,171 यहाँ पर जो टीचर हैं तो इनके बारे में आपका जो है वो दिया गया कि 31 दिसंबर तक आप लोग का जो भी विद्यालय में पोस्टिंग वगैरह का कार्य होगा वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। फिर उसके बाद जो भी यहाँ पर जो है जो बच्चे जाते हैं टीचर तो उनका आगे का जो प्रखंड वगैरह सिलेक्ट करने को लेकर जो भी आपका प्रोसेस होगा वो भी आपका स्टार्ट जो है किया जाएगा। तो ये आपके ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अभी तक ये आपका जो है अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।